हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। को पहला क्वेश्चन है विच वैक्सीन कैन बी फ्रोजन, यानी कि कौन सा वैक्सीन है जिसे हम फ्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले BCG, ठीक है, बेसिलाई कार्मिक ग्रीन पोलियो वैक्सीन, जो कि पोलियो वैक्सीन पोलियो को वैक्सीन ही बोलते हैं। पोलियो को एक डिजीज हो गया, बीमारी हो गया। इसमें दो टाइप का वैक्सीन होता है, एक होगा IPV और दूसरा होगा OPV, यानी कि OPV वैक्सीन है और IPV वैक्सीन है जो कि पोलियो के अंदर में आता है, ठीक है। पोलियो इज नॉट अ वैक्सीन। नेक्स्ट है DPT और DT। C नंबर में है MMR, यानी कि विच वैक्सीन कैन बी फ्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा C, MMR, यानी कि मीजल्स मम्प्स रूबेला। तो विच वैक्सीन कैन बी फ्रोजन को राइट आंसर है C, MMR, मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन गिवन टू परफॉर्म ब्रिस्कर एंड हिल बाय राइफ स्कायर एंड फर्म परमानेंट स्कार मार्क आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसे देने के बाद ब्रिस्कर बन जाता है, स्कार बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन B है MMR, ऑप्शन C है DPT एंड DT और ऑप्शन D है पोलियो, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा A, BCG। BCG एक ऐसा वैक्सीन है जिसे लेने के बाद स्कार बन जाता है, ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि स्कार बन जाता है। और स्कार मतलब क्या, एक वाइट स्पॉट टाइप का बन जाएगा। और BCG में होता है कि एट बर्थ, यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस समय हम बच्चे को BCG, OPV और हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगाते हैं। और जो BCG वैक्सीन लगाते हैं हम, वो एट बर्थ के समय में कितना लगाते हैं, 0.05 ml लगाते हैं, ठीक है। कैसे लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं, यानी कि आई लगाएंगे इंट्राडर्मल और कहाँ पर लगाएंगे, लेफ्ट आर्म में लगाएंगे, ठीक है। यानी कि BCG जो है वो कैसे लगाते हैं, कुछ 0.05 ml इंट्राडर्मल लगाते हैं, ठीक है। और ये राइट वैक्सीन होता है, ठीक है, जो कि हीट सेंसिटिव होता है। और ये आपका 1 मंथ बाद, यानी कि 1 महीने के बाद 0.1 ml देते हैं। और BCG क्या करता है, स्कार का फॉर्मेशन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा BCG वैक्सीन, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसे लगाने के बाद स्कार का फॉर्मेशन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा A, BCG, यानी कि BCG वैक्सीन लगाने के बाद स्कार का फॉर्मेशन होता है और यह एक राइट वैक्सीन होता है। और इसे एट बर्थ के समय 0.05 ml इंट्राडर्मल लेफ्ट आर्म में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट एरिसियस वोमेन पोस्ट 400 ml यूरिन इन पास 24 आवर, यानी कि अगर किसी भी फीमेल को एरिसियस होता है, यानी कि रोवर यूट्राइन सिजरियन सेक्शन होता है, उस दौरान अगर किसी फीमेल का यूरिन 24 आवर 24 घंटे में 400 ml से कम आता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। 400 ml से कम आ रहा है 24 आवर में, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है ओलिगोयूरिया, पोलीयूरिया, एनीयूरिया और हेमासूरिया। ओलिगोयूरिया में होता है लेस देन 400 ml। पोलीयूरिया में होता है कि 2 लीटर से ज़्यादा अगर यूरिन आता है उसे पोरी करके। पोरी मतलब क्या होगा, पोरी मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट में।
एन्यूरिया मतलब होगा है ऑब्सेंट ऑफ यूरिन, और हेमाटूरिया मतलब क्या होगा, ब्लड इन यूरिन, यानी कि यूरिन में ब्लड का मात्रा आता है। को क्वेश्चन में बोल रहा है कि 400 ml से कम यूरिन आ रहा है 24 आवर में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ओलिगो ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, ओलिगो ऊर्जा। और इसका राइट आंसर हो गया ए, ओलिगो ऊर्जा। ओलिगो ऊर्जा में होगा कि 400 ml से कम यूरिन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड कलर यूरिन इज कॉज्ड बाय विच एंटीट्यूबरकुलर ड्रग, यानी कि कौन सा ऐसा ट्यूबरकुलर ड्रग है, मेडिसिन है, जिसके कारण जो यूरिन का कलर है वो कैसा होगा, रेड कलर का आएगा। ऑप्शन नंबर ए है आइसोनियाजिन, ऑप्शन नंबर बी है रिफाम्पिसिन, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ऑप्शन नंबर डी है इसामबिल्कोर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा बी, यानी कि रिफाम्पिसिन देने के बाद जो पेशेंट का यूरिन का कलर है वो रेड कलर का आता है। तो हम बोल सकते हैं कि एंटीट्यूबरकुलर ड्रग एक ऐसा मेडिसिन है जिसके कारण यूरिन का कलर रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजुअलाइज ऑफ बोन विच स्केच ऑफ द बर्न, यानी कि जो बर्न है, अगर किसी व्यक्ति को बर्न होता है तो कौन सा ऐसा स्केच है जिसमें पेशेंट का बोन दिखाई देता है। तो फर्स्ट स्केच ऑफ बोन बर्न, सेकेंड स्केच बर्न, थर्ड स्केच बर्न और फर्स्ट स्केच बर्न। तो इसमें राइट आंसर होगा डी नंबर में है फोर स्केच ऑफ बर्न, यानी कि बर्न का फर्स्ट स्केच में व्यक्ति का या मरीज का जो बोन है, हड्डी है, वो क्या होता है, विजुअलाइज हो जाता है, देख के रखते हैं हम लोग, दिखाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल यू डू इफ यू हैव अ नीडल स्टिक इंजरी ऑफ ए SIV पेशेंट। अगर SIV पेशेंट है, ठीक है, SIV पेशेंट है, हॉस्पिटल में उसे नीडल स्टिक इंजरी हो जाता है, या RI सेशन पे या कहीं पर भी SIV पेशेंट है और SIV पेशेंट है और नीडल स्टिक इंजरी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में पेशेंट है, उस SIV पॉजिटिव है और कोई स्टाफ है, उसको क्या हो गया, उसका नीडल उसमें चुभ गया, तो उस समय क्या करेंगे। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू इफ यू हैव अ नीडल स्टिक इंजरी हैव अ SIV पेशेंट। तो ए नंबर ऑप्शन है गिव इंसिजन टू द इंजुरी, यानी कि ये गलत है। बी नंबर ऑप्शन है सक आउट द ब्लड, यानी कि SIV पेशेंट का कभी भी ब्लड को सक नहीं करना है, ये भी गलत है। सी नंबर आंसर है स्वीज आउट ऑफ द ब्लड, ये भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन है वाश विथ सर्फ एंड वाटर, यानी कि पानी और साबुन से क्या करना, वाश करना, धोना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो SIV का वायरस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अगर नीडल स्टिक इंजरी होगा उसमें 0.03% होने का चांस रहता है, लेकिन एयर में, हवा में अगर हम लोग उसको खुले सो लेते हैं तो 0.6 सेकेंड में वो डिस्क्वायर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a 28-year-old primary Gravika come to the ANCOPD, how many additional kilocalorie will you recommend? तो इसका ऑप्शन होगा ए 200 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी और 1000 किलो कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 300 किलो कैलोरी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the most appropriate nursing action for a 32-year female patient diagnosed with bipolar affective disorder? इसका ऑप्शन ए है यूज ऑफ फिजिकल रिट्रैक्शन, ऑप्शन बी है एस्टैब्लिश क्लियर बाउंड्री, ऑप्शन सी है यूज केमिकल रिट्रैंट और ऑप्शन डी है गिव ECT। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? यूज फिजिकल रिट्रैंट नहीं होगा और यूज केमिकल रिट्रैंट नहीं होगा, गिव ECT सिर्फ नहीं देंगे, यानी कि बाइपोलर अफेक्सिव अगर जिस पेशेंट को है उस पेशेंट को एस्टैब्लिश क्लियर बाउंड्री, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि द पेल्विस शेप हैज द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि इसमें ऑप्शन ए है एंग्वाइक, ऑप्शन बी है गायनेकोइक, ऑप्शन सी है प्लेकिप्रोइक और ऑप्शन सी है एंग्रोपोइक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए एंग्वाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आई होप आप सभी को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच क्लास।